नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज देखिए एक बार फिर से आप सभी के लिए मनोविज्ञान का पेपर लेकर के आए हैं। साथियों, जितना अभ्यास हो सकेगा एग्जाम से पहले उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और पहला प्रश्न है साथियों, इसमें निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आप एक चूज कीजिए कौन सा सही होगा। निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं। ये अधिगम वाला पार्ट ही है साथियों। तो देखिए इसमें से दूसरा प्रश्न है आप सभी के लिए, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है? नहीं, हाँ, अनिश्चित या कभी कभी। तीसरा प्रश्न है चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया या संप्रत्यय अधिगम। चौथा प्रश्न रहेगा अप्रत्यक्ष पथ है समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है? बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया या पशु। पांचवा प्रश्न है समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है? सक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत या अनुबंधन। ये अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे ये सारे। लेकिन आपने अगर पढ़ रखा है तो साथियों इन सभी के आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। शाम को इसकी आंसर की प्रेषित की जाएगी लगभग 8 बजे के आसपास। कम्युनिटी टैब में आप देखिएगा। छठा प्रश्न है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। सातवां प्रश्न है व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। आठवां प्रश्न देखिए मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक खालिस्तान होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। ये 4 ऑप्शन हैं इसके लिए। कम स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, स्वस्थ नहीं पर विकसित। देखिए क्या होगा इनमें से। अगला आपका प्रश्न है 9वां और ये रहा 9वां। देखिए 9वां प्रश्न ये रहा साथियों, आराम से शायद दिखेगा। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 13, 15, 16, 14। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? सही डब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्म बोधन परीक्षण या मूल्यांकन मापनी। 10 का प्रश्न है। 11 का व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि। थोड़ा सा साथियों स्पीड से पढ़ा जाएगा, आप वीडियो को फ्यूज करके फिर आराम से देखिएगा, नहीं तो वीडियो फिर लंबा बनता है साथियों। 12वां प्रश्न है बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है 90, 110, 135 या 120। 13वां प्रश्न रहेगा परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है? प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक या प्रलोभन। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है। 14वां प्रश्न है साथियों प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए या समुदाय के विचारों को देना चाहिए? देखें इनमें से। 15वां प्रश्न ये रहेगा साथियों आप सभी के लिए, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या उदात्तीकरण। जब तक इनके अर्थ नहीं आएंगे आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे साथियों। 16वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयां। 17वां प्रश्न रहेगा साथियों सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है, प्रसन्न रहता है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। 18वां है मंद बुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को या प्रखर बुद्धि बालक को। एक से बढ़कर एक प्रश्न है साथियों।
19वां, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर। 20वां प्रश्न रहेगा, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, खालिस्तान कहलाता है। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या इनमें से कोई नहीं। 21 का प्रश्न है साथियों, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से या 3 प्रकार से। आज सुबह ही जो वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि इस प्रकार से सीधे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। 22वां है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ कब? इनमें से देखिए आप क्या होगा। और 23 का आपका है, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल ए सही है, ए और बी दोनों सही है। तो इसका रहेगा साथियों, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को खालिस्तान कहते हैं। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं। 25 का प्रश्न रहेगा साथियों, खालिस्तान में मापन की भूमिका जब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है तो इसको क्या कहते हैं? मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष या कोई कोष नहीं। 27 का प्रश्न है साथियों, शिशुअवस्था की विशेषता नहीं है, ये ध्यान में रखें। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। 28 का प्रश्न रहेगा साथियों, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग। इसमें से आप देखिए, जहां पर ऐसा लगे आपको कि स्पीड तेज हो रही है तो रोकें, वीडियो को प्यूज कीजिए वहीं पर और फिर आराम से देखें ऑप्शन को। और यह 29-30 के प्रश्न देखिए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुर्रे ने, एडलर ने, क्रो ने, JB वाटसन ने। और इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, स्यूडो मैच्योरिटी। शेषावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। तो ये पेपर है साथियों साइकोलॉजी का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न मैंने बता दिए हैं और शाम को आपके कमेंट के आधार पर जितने लोग देखेंगे डिसाइड किया जाएगा कि आंसर की प्रेषित की जानी चाहिए या नहीं। तो आप कमेंट अवश्य करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ी सी गति इसमें तेज़ रही है साथियों, तो वो वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए, बाकी आपके समझ में आ जाएगा आराम से। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।